I am going to teach you class 5 English lesson 4. Gautam Buddha. Gautam Buddha, also known as Siddhartha. Gautam or simply Buddha, after the title of Buddha. गौतम बुद्ध का नाम इस नाम से भी प्रसिद्ध है सिद्धार्थ। इनको सिद्धार्थ भी कहा जाता है। गौतम या साधारण तौर पर सब लोग उनको बुद्ध कहते हैं, और जब से उन्हें बुद्ध का टाइटल मिला, वाज एन एक्सेंट्रिक एंड सेज, वो एक सन्यासी महात्मा थे, हुज टीचिंग्स बुद्धिज्म वाज फाउंडेड, जिनकी शिक्षाओं ने बौद्ध धर्म की स्थापना की। इन कपिल वस्तु में नियरली 2500 ईयर्स एगो, लगभग 2500 वर्षों पहले, ए बेबी वाज बॉर्न, एक बच्चे का जन्म हुआ, टू द किंग सुद्धोधन, सुद्धोधन राजा के एक पुत्र हुआ, एंड क्वीन महामाया और रानी महामाया के। कपिल वस्तु में 2500 ईयर्स पहले राजा सुद्धोधन और रानी महामाया के यहाँ एक बेटे का जन्म हुआ था। द बॉय वाज नेम्ड सिद्धार्थ, बच्चे का नाम सिद्धार्थ था, बट ही वाज ऑफन कॉल्ड बाय हिज क्लान नेम ऑफ गौतम ठू, लेकिन उसको प्रायः उसकी क्लान, उसकी जाति, कुल के नाम के आधार पर गौतम भी कहा जाता था। सिद्धार्थ ग्रू अप इनटू ए स्कॉलरी एंड थॉटफुल यंग मैन, सिद्धार्थ जब नौजवान हुआ तो वो एक विद्वान और विचारशील था, नौजवान विचारशील था। दो ही हैड लर्न्ड ऑल द स्किल ऑफ वॉरियर, यद्यपि उसने सारी योद्धा के जो गुण होते हैं जो वो सारे सीख लिए थे, सारी कुशलता, तलवार चलाना आदि। He did not like to use them, लेकिन वो अपनी योद्धा की कुशलता को प्रयोग करना पसंद नहीं करता था। He never participated in the royal hunts, उसने कभी भी रॉयल हंट, शाही शिकारों में भाग नहीं लिया था। He loved books more than anything, वो किसी अन्य चीज से ज्यादा किताबों को प्यार करता था। Often he would sit under a tree, प्रायः वो एक पेड़ के नीचे बैठा करता था, and meditate, और ध्यान लगाया करता था। Once he was sitting in a garden in deep thought, एक बार वो गहरे विचारों में एक बाग में बैठा था। When a flock of silver white swan flew over the garden, तभी जब वो बैठा था, तभी सिल्वर व्हाइट, चांदी जैसे सफेद रंग का हंसों का एक फ्लॉक माने झुंड गार्डन के ऊपर से उड़ा। देवदत्त, सिद्धार्थ कजिन, वाज वेरी स्किल्ड इन आर्चरी, देवदत्त जो सिद्धार्थ का चचेरा भाई था, वो धनुष विद्या में, आर्चरी माने धनुष विद्या में बहुत कुशल था। ही वाज एवर रेडी विद हिज बो एंड एरो, वो सदैव अपने धनुष और बाण के साथ ही तैयार रहता था। एंड लव टू शो ऑफ हिज स्किल्स ऑन डिफिकल्ट टाइगर्स, और कठिन टारगेट्स माने लक्ष्य, कठिन लक्ष्यों पर अपनी कुशलता को दिखाना पसंद करता था। देवदत्त was also in the garden that time, देवदत्त उस समय बाग में मौजूद था। He was walking about idly, वो सुस्ती से आराम से इधर उधर टहल रहा था। When he saw the flock,
ऑफ सिल्वर व्हाइट स्वान्स अगेंस्ट द ब्राइट ब्लू स्काई। तभी उसने देखा कि चमकीले नीले आकाश में सफेद रंग के, सिल्वर जैसे सफेद रंग वाले हंस का झुंड उड़ रहा था। देवदत्त एम्ड केयरफुली एट द लीडिंग स्वान। देवदत्त ने जो आगे आगे उड़ रहा था स्वान, उस पर सावधानी से निशाना लगाया। एंड शॉट थ्रू इट्स विंग्स, और इसके पंखों में तीर मार दिया। इट फेल डाउन ब्लीडिंग एमंग द बुशेज। परिणाम ये हुआ कि ये गिर गया, इसके तीर लगा और ये गिर गया झाड़ियों के बीच में, ब्लीडिंग खून से लथपथ। सिद्धार्थ हर्ड द बर्ड्स फॉल। सिद्धार्थ ने सुना कि चिड़िया गिरी। एंड रैन टू रेस्क्यू ऑफ द वुंडेड स्वान, और घायल स्वान को रेस्क्यू बचाने के लिए वो दौड़ गया। लिफ्टेड इट अप, इस चिड़िया को उठाया। पुट इट ऑन हिज नीज, और उठाकर अपने घुटने पर रखा। एंड सूथ्ड द फ्राइटेंड बर्ड, और डरी हुई चिड़िया को सूथ माने ठोक कर धीरे धीरे आराम पहुंचाया। यंग सिद्धार्थ केरेस्ट, यंग सिद्धार्थ ने प्यार से चिड़िया को स्पर्श किया। एंड स्पोक टू द इंजर्ड बर्ड, और उस घायल चिड़िया से बोला प्यार से। एंड जेंटली ड्रीव आउट द क्रूअल एरो फ्रॉम इट्स क्विवरिंग विंग, और इसके कांपते हुए पंखों से बहुत जेंटली धीरे से तीर को खींच लिया। ही स्टॉप द रशिंग ब्लड, उसने बहते हुए खून को बंद कर दिया। विद हिज जेंटिल हैंड, अपने कोमल हाथों से। पुट हर्ब्स एंड हनी, और घाव के ऊपर जड़ी बूटी की दवा और शहद लगा दिया। ऑन द ब्लीडिंग वुंड, बहते हुए घाव पर। एंड नर्स द बर्ड बैक टू द हेल्थ, और चिड़िया को नर्स, उसकी सेवा की और उसको स्वस्थ कर दिया। Thus देवदत्ता's attendants found सिद्धार्थ and the wounded swan. इसके बाद देवदत्त के नौकर चाकरों ने सिद्धार्थ और घायल श्वान को पाया। They had to come to take the swan away to their master. वे अपने मालिक यानी देवदत्त के पास उस हंस को लेने उन्हें आना पड़ा। बट सिद्धार्थ लेड हिज चीक अगेंस्ट द स्वान्स नेक, लेकिन सिद्धार्थ ने अपने गालों को श्वान की गर्दन पर रख दिया। एंड सेड, और बोला, टेल माई कजिन, मेरे कजिन को बता देना, दैट दी स्वान इज नॉट डेड, स्वान मरा नहीं है। आई नर्स्ड इट बैक टू लाइफ, मैंने इसकी सेवा की और इसका जीवन बचाया। एंड देयरफॉर, और इसीलिए, द स्वान इज राइटफुली माइन, स्वान राइटफुली माइन मेरा है, मेरा इस पर सही से अधिकार है। इफ इज नॉट सेटिस्फाइड, अगर वो संतुष्ट नहीं है, लेट द किंग एंड हिज कोर्ट डिसाइड, तो राजा और उसका न्यायालय इसका फैसला करेगा, डिसाइड करेगा कि हंस किसका है। द डिस्प्यूट वाज पुट बिफोर द किंग, दोनों का झगड़ा जो था राजा के सामने रखा गया। द किंग सेड टू ब्रिंग दैट स्वान इनटू द कोर्ट, राजा ने कहा उस स्वान को कोर्ट में ले आओ। एंड पुट ऑन ए लो स्टूल इन द सेंटर ऑफ द हॉल, और हॉल के बीचों बीच में एक नीचे स्टूल के ऊपर इसको बैठा दो, इसको रख दो। He told the two princes, उसने दोनों राजकुमारों को बताया, that each should call out to the swan, कि प्रत्येक को हंस को बुलाना है। It would belong to the prince to whose call it would respond, ये उसी राजकुमार को मिलेगा जिसकी काल का ये रिस्पॉन्ड, ये उत्तर देगा। फर्स्ट देवदत्त कॉल्ड द बर्ड, पहले देवदत्त ने चिड़िया को बुलाया। द इंजर्ड स्वान बिगैन टू स्क्वाक एंड ट्रेम्बल, घायल पक्षी स्वान जो था
चीखने लगा और ट्रेम्बल माने कांपने लगा। इट पुट इट्स हेड अंडर इट्स विंग्स, इसने अपने सिर को अपने पंखों के नीचे कर लिया। ट्राई टू हाइड और छिपाने की कोशिश की। देन सिद्धार्थ कॉल्ड टू इट, फिर सिद्धार्थ ने इसको बुलाया। द बर्ड लुक्ड अप जॉयफुली, चिड़िया ने खुशी से ऊपर देखा। एंड वेडलेड टू हिम, और उड़कर उसके पास पहुंची। एंड सैट डाउन इन हिज लैप, और उसकी गोद में बैठ गई। द किंग प्रोनाउंस्ड, राजा ने घोषणा कर दी। द स्वान हैज चूजन इट्स प्रोटेक्टर, कि हंस ने अपना संरक्षक चुन लिया है। एंड बिलोंग्स टू हिम, और ये उसी का रहेगा। द प्रोटेक्टर ऑफ लाइफ, जो जीवन को बचाता है। हैज द राइट, उसको अधिकार होता है। टू कीप द बर्ड, को चिड़िया को रख सकता है। बचाने वाला चिड़िया को रख सकता है। नॉट वन हु ट्राई टू डिस्ट्रॉय, लेकिन उसको अधिकार नहीं होता है जो उसको नष्ट करता है। सिद्धार्थ हु वाज आल्सो कॉल्ड गौतम, सिद्धार्थ जिसका नाम गौतम भी था। वाज डीपली कंसर्न, उसको बहुत चिंता थी। अबाउट द सफरिंग ऑफ द पीपल, लोगों के कष्टों की उसे बहुत चिंता थी। ही हैड मैनी क्वेश्चंस इन हिज माइंड, उसके दिमाग में अनेक प्रश्न घूमते रहते थे। टू सीक द आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस, इन प्रश्नों के उत्तर की तलाश में ही लेफ्ट द लग्जरी ऑफ द पैलेस, उसने महल की भोग विलास, महल की आराम को छोड़ दिया। एंड ट्रैवल्ड फार, और दूर दूर तक यात्रा की। टू मैनी सेज, बहुत से सन्यासियों के पास, साधुओं के पास और सेंट सन्यासियों के पास हो गया। ही थॉट डीपली, उसने गहराई से विचार भी किया। और लर्नड ए लॉट फ्रॉम द एक्शन ऑफ द ऑर्डिनरी पीपल, साधारण लोगों के कार्यों से उसने बहुत सारी बातें सीखी। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट गौतम फाउंड द आंसर टू फॉर द 4 ट्रूथ्स ऑफ लाइफ, कि गौतम ने जीवन के 4 सत्यों के उत्तर पाए। पहला, द एक्सरसाइज ऑफ पेन एंड सफरिंग, एग्जिस्टेंस, कष्ट और दर्द, दर्द और कष्ट की उत्पत्ति, मतलब दर्द और कष्ट का होना। इधर काजेज, दर्द और कष्ट के कौन कौन कारण हैं। द नीड टू ओवरकम देम, दर्द और कष्टों से छुटकारा पाने की क्या जरूरत है। द मीन्स ऑफ डूइंग सो, और ऐसा करने का क्या अर्थ है। एंड दस, और इस प्रकार, गौतम बिकेम गौतम बुद्धा, गौतम से वो गौतम बुद्ध यानी ज्ञानी बन गए। द इनलाइटेंड वन, ज्ञानी। ओवर।